वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स, उनके क्वेश्चंस, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में जो हमें देखना है, जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमें देखना है कि सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये आपकी यूनिट का नाम है, वो हमें देखना है। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है सेट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनेगी, इसमें हमारे पास क्या क्या होगा। पहली प्लेलिस्ट जो हमारी बनेगी, प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम पूरी सेट थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसको एज अ 2 चैप्टर ट्रीट कर सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी और सेकंड चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। हर वीडियो के साथ आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं, आई डोंट थिंक और कोई प्रोवाइड करता होगा, बट आई प्रोवाइड माय हैंड रिटन नोट्स टू यू। ओके, उसकी मैं पीडीएफ बना के अपलोड करता हूं। तो हम पहले देखेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, अब सेट थ्योरी कहां कहां पर यूज होती है, ना कि सिर्फ स्कूल लाइफ में, जबकि आप जब जाएंगे बैचलर लाइफ में, राइट, यानी कि जब आप बैचलर डिग्री करेंगे, जब आप मास्टर डिग्री करेंगे, ठीक है, ना कि बैचलर ओनली, नॉट ओनली बैचलर, बट जब आप मास्टर डिग्री करते हैं तब भी आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन चाहिए रहता है। ठीक है, ये आपको कब समझ आएगा, क्योंकि ये आपको तब समझ आएगा जब आप थोड़ा सा किसी भी बैचलर, बीएससी, बीटेक, किसी की भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा लेट एफ बी ए फंक्शन। ठीक है, लेट एफ बी ए फंक्शन, ये आपको हर बुक में मिलेगा, कोई सा भी आप उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेट थ्योरी आप एमएससी में जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, अगर आप एमएससी करते हैं तो टोपोलॉजी में भी आपको सेट थ्योरी बहुत यूज आती है, क्योंकि जो यहां पर आप सेट थ्योरी के बेसिक्स पढ़ेंगे वही आपको टोपोलॉजी में भी यूज आते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में भी आपको उन्हीं के हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट थ्योरी। ओके, तो सेट थ्योरी, ओके, सेट थ्योरी में आपको थ्योरी तो समझ आ रही है। ठीक है, थ्योरी इज इटसेल्फ अ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड वर्ड। सेट क्या होता है, ठीक है, हमें देखना है सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है, सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, सेट थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप किसी अगर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सेट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि मेरे पास सेट है चॉक्स का, सेट है चॉक्स का, तो अगर मैं आपके सामने एक डस्टर ला के रख दूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो उस सेट के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो डस्टर इंक्लूड नहीं होगा, तो जो सेट ऑफ चॉक्स है वो क्या हुआ, वेल डिफाइंड हुआ। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी जो आपका कलेक्शन रहेगा, ठीक है, जो आपका कलेक्शन रहेगा उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ चॉक्स, तो अब चॉक्स के कुछ कलर्स भी हो सकते हैं, चॉक्स की शेप साइज अलग हो सकती है, लेकिन क्या होगा, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेगी। प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है। ओके, मेरा काम है समझाना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। आपको डेफिनेशन बहुत वर्ड टू वर्ड चाहिए तो आप नोट्स को देखें, उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सेट थ्योरी में सेट क्या होता है। तो सेट पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई सेट लिखेंगे तब आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ चॉक्स, ऐसा नहीं लिख सकते ना बाप, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
तो सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल लेटर्स। जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट थ्योरी में? वो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेट के अंदर के जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। ये क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट्स और ये हो गया सेट्स। ठीक है, सेट्स को डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर से और ऑब्जेक्ट्स जो उसके अंदर इंक्लूडेड है उनको डिफाइन करते हैं हम स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये सेट है तो इसके मेंबर्स क्या होंगे? इसके मेंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये तो खत्म ही नहीं होगा ना, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स का सेट देखिए 1 2 3 4। अब जरूरी नहीं है कि हर बार अल्फाबेट ही लिखा जाए। ठीक है, लेकिन उस देखिए सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमेशा एक कैपिटल लेटर है। ओके, अब नेचुरल नंबर के जैसे एक होता है होल नंबर। आपको पता है होल नंबर के सेट को डिफाइन किया जाता है W से। इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, इंटीजर्स के बाद रैशनल्स के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। रियल के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। इरैशनल के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है R माइनस Q से। कॉम्प्लेक्स के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिक सेट्स हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स हैं कि ये आपको पता होने ही चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, इरैशनल, कॉम्प्लेक्स, ये वो स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहां हमने देख लिया सेट क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड सेट हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पल हो गया सेट का। सेट का क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो अब हम लेते हैं सेट का एक नेगेटिव एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन लेते हैं। सपोज मैं ले रहा हूं कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में ब्राइट होता है। कोई हो सकता है कि पढ़ने में ब्राइट हो, कोई आर्ट्स में हो, कोई एक्टिविटीज में हो, कोई स्पोर्ट्स में हो। इसलिए ये जो कलेक्शन है इसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। इसी वजह से इस कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सेट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देख लिया, उसके नोटेशंस देख लिए कि सेट को कैसे हम लिखते हैं, कैपिटल से, स्मॉल से, जिससे भी लिखते हैं। उसके बाद अब हमारे पास है सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो जो हमने उधर रिप्रेजेंटेशन देखा था वो था कि आप किसी सेट को किस नोटेशन से लिखते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन था उसके ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, यहां हम देखेंगे कि सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक तो है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक है टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। एक है टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो है वो अपने आप में आपको समझ आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है। सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है कि देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज मैंने उसको रिप्रेजेंट किया ए से। ठीक है, ए को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? ए को मैं लिख सकता हूं x such that x belongs to natural number। ठीक है, अब ये क्या हुआ देखिए, इसको आप कैसे पढ़ते हैं? ये जो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये दो डॉट्स, इन दो डॉट्स को पढ़ते हैं सच दैट। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि ऐसा एक स्टैंडिंग बार लगा देते हैं, तो उसको भी क्या पढ़ते हैं? सच दैट। और ये जो ई जैसा सिंबल दिख रहा है ना, ये ऐसा ई नहीं है, इसको आप कर्व बनाएंगे, ऐसा कर्व।
और फिर ये होता है बिलोंग्स टू। और अगर इसी ई पर मैं ऐसे स्लैश कर दूं तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है, देखिए क्या बना रहे हैं हम, सेट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सेट को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन। इक्वल टू आपको समझ आ गया। जब भी आप सेट लिखेंगे तो किसी भी सेट को लिखने के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं, किसी भी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करना है। अब x क्या है, कोई सा भी उसका ऑब्जेक्ट है। x सच दैट यानी x की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी कि ये जो हमारा सेट बना है ये कैसा सेट है, ये है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए हो गया ना, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो आपको हमने एक्सपांड करके लिखा है ना, जो हमने एक्सपांड करके लिखा है वो है हमारा टैबुलर फॉर्म। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन और कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये तो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो है ये है हमारा टैबुलर फॉर्म। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों रिप्रेजेंट एक ही चीज कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप टैबुलर फॉर्म पढ़ते हैं तब आप सारे ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, राइट ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब आप टैबुलर फॉर्म पढ़ते हैं तब आप सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं तब आप उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आप सेट बिल्डर लिखते हैं तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि यहां पर जो सेट था उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर किसी सेट को आप उसके ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं कि ये उसके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सामने दिख रहे हैं, वो कॉमा से अलग हुए हुए हैं। ठीक है, कॉमा से उनमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो हो गया आपका टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और अगर किसी सेट को आप किसी कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स क्या है कि सपोज मैंने लिखा कि मुझे 2 की टेबल चाहिए, मुझे चाहिए 2 की टेबल। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया s से, मैंने लिखा x सच दैट 2x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो 2x है वो नेचुरल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना मुझे, 2x इज इक्वल टू y कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मुझे x जो है वो नेचुरल नंबर से चाहिए, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन चाहिए। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होंगे तो ये सेट कभी खत्म नहीं होगा। राइट, तो देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2x इज इक्वल टू y, है ना। आप लोग बोर्ड पे देखिए 2x इज इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या है, यहाँ पर ये जो x है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर y करना पड़ेगा। राइट, मुझे यहाँ y इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जो हमारा y है वो क्या है, वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब जब x चेंज हो रहा है, जब जब x चेंज हो रहा है उसी हिसाब से y में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि y में चेंज होगा तो x में होगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर केस क्या बन रहा है, जब भी x में चेंज होगा, जब भी x की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज होती रहेगी तब y की वैल्यू 2 4 6 8 10 चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, सेट्स देख लिया हमने, सेट्स के नोटेशंस क्या होते हैं, सेट का एग्जाम्पल देख लिया, सेट की डेफिनेशन देख ली,
सेट का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि सेट को टेबुलर फॉर्म में कब लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वापस याद बता देता हूं मैं कि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है। टेबुलर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को या सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। ये है हमारा टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। आप बस इतना याद रख लीजिए कि टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और उन्हें सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है। उसके बाद जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक पैटर्न में लिखते हैं और उसमें आप ये बता देते हैं कि जो x है या जो y है वो कैसे वेरी हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि ये 2 टाइम्स x थे, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 टाइम्स x, जहां पर x काय में है, नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ हमने और एक और चीज क्या देखी हमने कि स्टैंडर्ड सेट्स क्या हैं। स्टैंडर्ड सेट्स यानी हमने क्या क्या देखे, हमने देखे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, इररेशनल का सेट, कॉम्प्लेक्स का सेट, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये सम स्टैंडर्ड सेट्स है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये सेट्स आपको याद होने चाहिए कि क्या है। नेचुरल नंबर यानी 1 से इंफिनिटी, होल नंबर 0 से इंफिनिटी, इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से -1, 0, 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी, रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म नंबर्स वेयर q नॉट इक्वल टू 0, रियल नंबर्स यानी सब कुछ आ गया इसमें, जितने भी नंबर्स आपको पता है कॉम्प्लेक्स को छोड़ के सब कुछ आ गया। इररेशनल यानी कैसे नंबर्स, √2, √3, √5, ये हमारे इररेशनल्स हैं। कॉम्प्लेक्स यानी वो नंबर जिसमें हम आयोटा का यूज करते हैं। ये i जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, इसकी वैल्यू होती है √-1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां हमने ये सब देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, ठीक है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, सेट्स किस किस तरह के होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।